हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कैरियर एज मेकिंग कैरियर्स। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्टकट ट्रिक्स बच्चे मैथ्स की, कुछ जो आपके काम आएंगी हर एग्जाम में। तो शॉर्टकट ट्रिक्स को देखते हैं बच्चे, समझते हैं कैसे इनको इजी किया जाता है। तो हम कुछ मेन ट्रिक्स सॉल्व करेंगे बच्चे। जैसे कुछ पहले स्केयर्स की करते हैं बच्चे। स्केयर्स में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, जैसे आपने किसी नंबर के पीछे 5 हो, अगर किसी नंबर के पीछे 5 हो, उसका स्केयर निकालना है। अगर किसी नंबर के पीछे 5 है और आपने उसका स्केयर निकालना है बच्चे, बहुत इजी वे है। आप इसको कैसे निकालोगे बच्चे? तो सिंपली आपने क्या करना है, 5 का स्केयर करना है। तो 5 का स्केयर होता है आपका 25 आएगा, और इसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 4 है तो 5 से, 6 है तो 7 से। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ गया, 20 आ गया। तो आप कह दोगे 25 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 45 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 2025। इसी वजह से अगर मैं आपको कहूँ 65 का स्क्वायर निकालो, इसका निकालो, 65 का स्क्वायर निकालो, तो आप उसी वे से करोगे। जैसे 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया। 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बच्चे आप क्या कहोगे, 6 7 का क्या आ गया, 42 आ गया। ठीक है भाई। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ 125 का स्क्वायर निकालो, तो 125 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? आपने क्या करना है, पहले 5 का स्क्वायर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब आपने क्या करना है, 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो आप कह दोगे 15625 आ गया। ठीक है गाइस, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास 85 हो, आपने स्क्वायर निकालना है 85 का, तो कैसे होगा? 5 का स्क्वायर होगा आपके पास 25, और 8 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा आपके पास, 72 आ जाएगा। तो आप कह दोगे 85 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, स्क्वायर 7225 हो गया। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं। अब बच्चे कुछ ना आपके पास स्केयर होते हैं, पैटर्न बेस्ड स्केयर आ जाते हैं एग्जाम में। किसके बेस्ड? पैटर्न बेस्ड। तो देखो, जैसे आपके पास 11 का स्केयर है, तो 11 का स्केयर आ गया। आपको पता है 11 का स्केयर होता है, सबको पता है 121 होता है। इसी तरीके से अगर आप 111 का स्केयर निकालो तो क्या होगा? तो देखो, अगर आप स्केयर निकाल के लिखना चाहते हो तो उसको निकाल के देखो। तो आप कहोगे 111 को 111 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 तो यहाँ पर 111 आ गया। तो यहाँ पे किया तो 111 आ गया। फिर आपने यहाँ पर किया तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 111 आ गया। तो आप कहोगे ये कितना आ गया, 3, और यहाँ पे कितना आया, 2, और ये आ गया। तो आप कहोगे आपका स्केयर क्या आ गया, 1 2 3 2 1 आ गया। अब आप देखो इस पैटर्न को समझो ध्यान से। भी यहाँ पर 2 1 थे, तो काउंटिंग कहाँ तक गई, 2 तक गई। उसके बाद बैक आ गया। यहाँ पर कितने वन थे, 3 वन थे, तो काउंटिंग कहाँ तक गई, 3 तक गई, और उसके बाद बैक हो गया। इसी प्रकार से अगर आपने इसका स्केयर निकालना है तो कितने वन है बच्चे, यहाँ पर 4 वन है। तो काउंटिंग आपकी कहाँ तक जाएगी, 4 तक जाएगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। तो 3 2 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अगर मैं आपको कहूं इसका स्केयर क्या आएगा, तो आप क्या कहोगे, भी कितने वन है, 1 2 3 4 5 वन है। तो काउंटिंग कहाँ तक जाएगी आपकी, 5 तक जाएगी। ठीक है बच्चे। तो 5 तक चली गई, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बैक हो गया। ठीक है। अब इसका फायदा ये है, कई बार मैंने एग्जाम में क्वेश्चन देखा है बच्चे, आपके पास ये आ जाता है क्वेश्चन कि इसका स्क्वायर रूट निकालो। 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 का इसका स्क्वायर रूट निकालो। अब देखो, अगर आपको ये पैटर्न आता है, अगर आपको ये पैटर्न आता है, तो आप देखोगे भी ये काउंटिंग चल रही है, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद बैक आ रही है। तो आप कह दोगे काउंटिंग 6 तक चल रही है, तो आपके कितने वन आएंगे, 6 1 आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 6 1, दैट इज द आंसर। मतलब ये कुछ पैटर्न के हिसाब से ट्रिक्स चलती है बच्चे। अब कुछ और हैं जैसे स्केयर्स की। जब अगर आपने ऐसे निकालना है डबलिंग वाले, जैसे आप कह दो ये किसके लिए वैलिड है, 3 6 और 9, जब आपके रिपीट हो रहे हो। जैसे आपने निकालना है 33 का निकालना है जैसे, ठीक है, या आप कह लो आपने निकालना है 333 का निकालना है, या आप कह लो 4 टाइम 3 का निकालना है, 5 टाइम 3 का निकालना है, 6 टाइम 3 का निकालना है, या अकेला 66 का निकालना है, 3 टाइम 6 का निकालना है, 4 टाइम 6 का निकालना है, 5 टाइम 6 का निकालना है, या 2 टाइम 9 का निकालना है, 3 टाइम 9 का निकालना है, 4 टाइम 9 का निकालना है। तो उनके लिए ट्रिक है बच्चे, 3 6 9, जितनी मर्जी टाइम हो। तो ट्रिक्स क्या है बच्चे, पहले ट्रिक देखते हैं पहले।
सबसे पहले आपने यहाँ पे डिजिट देखना है, तो ये 3 है, तो आपने क्या करना है, 3 का स्केयर कर देना है, तो 3 का स्केयर क्या आ गया, 9। अब आपने देखना है इसके आगे कितने डिजिट है, तो इसके आगे आप कह दोगे एक डिजिट है, तो आपने यहाँ पर एक डिजिट आएगा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे आपने 2 डिजिट फिल करने हैं। अब देखो यहाँ पे ये 3 और 9, तो यहाँ पे आपने 0 रख लिया। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, तो 2 डिजिट फिल करने हैं, तो आपने 9 कर लिया, 0 कर लिया। अब आपने देखा इसके आगे कितने डिजिट है, एक डिजिट है। अगर एक डिजिट है तो एक नंबर यहाँ पर आएगा, एक नंबर यहाँ पर आएगा, और जो नंबर यहाँ पर आएगा वो इससे कम आएगा। 9 से एक कम क्या आया, 8 आया, और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो इससे एक ज्यादा आएगा, मतलब क्या आएगा, 1089 आएगा। दोबारा से देखो बच्चे, पहले 3 का स्केयर करना है, 3 का स्केयर हो गया 9 हो गया, कितना आएगा, 909, तो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 0 आ गया। अब इसके आगे एक डिजिट है, तो एक डिजिट आपका यहाँ पर आएगा और एक डिजिट यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर जो डिजिट आएगा उससे कम आएगा। 9 से कम क्या आ गया, 8, और यहाँ पे जो डिजिट आएगा इससे एक ज्यादा आएगा, मतलब 1 आएगा। तो यही रूल अगर इसमें लगाकर देखिए, देखिए बच्चे, तो आप देखोगे 3 का स्केयर, तो 3 का स्केयर आएगा आपका 9 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। 09, 0 लगानी पड़ेगी क्योंकि 2 डिजिट फिल करने हैं। अब इसके आगे 2 डिजिट है, तो आप कह दोगे 2 नंबर यहाँ पर आएंगे, 2 नंबर यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर जो आने इससे एक कम आना है, तो मतलब 8 और 8 आ गया। यहाँ पर जो आने इससे एक ज्यादा आना है, तो मतलब 1 और 1 आ गया, ठीक है बच्चे। तो सेम बच्चे यहाँ पर भी देखो 3 का स्केयर क्या हो गया, 09 हो गया। अब देखो इसके आगे 3 नंबर है, तो यहाँ पर भी 3 नंबर आएंगे और यहाँ पर भी 3 नंबर आएंगे। यहाँ पर जो आएंगे इससे कम आएंगे, तो मतलब कितना आएंगे, 8 8 और 8 आएंगे। यहाँ पर इससे एक ज्यादा आएंगे, मतलब 1 1 1 आएंगे। तो आप कह दोगे कि आंसर आएगा 111 089 999। तो यही रूल आप इसमें लगाकर देखो बच्चे। 6 का स्केयर 36 है, यहाँ पर हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 36 फिल है कंप्लीट। इसके आगे एक डिजिट है, तो कि यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर आएगा, तो जो यहाँ पर आएगा वो इससे एक कम आएगा, मतलब कितना आएगा, 5 आएगा, और जो यहाँ पर आएगा इससे एक ज्यादा आएगा, मतलब 4 आएगा। सेम देखो यहाँ पर भी वो रूल लगाओगे। 9 का स्केयर क्या हो गया, 81 हो गया। इसके आगे एक डिजिट है, तो यहाँ पर भी एक आएगा, यहाँ पर भी एक आएगा, तो यहाँ पर आएगा उससे कम आएगा, तो 9 से एक से कम कितना, 0। यहाँ पर आएगा एक ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। सेम देखो सी का 6 का स्केयर 36, ये आप ट्राई करो बच्चे। और यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 2 आएंगे, मतलब 2 5 आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या आएंगे, 2 4 आ जाएंगे। तो सेम बच्चे यहाँ पे 3 का स्केयर कितना आया, 36 आया, तो आप कह दोगे 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 3 5 आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 3 4 आ जाएंगे। सेम इस वे से 9 का स्केयर 81 है, तो 2 डिजिट है, तो यहाँ पर 2 8 2 जीरोज आ जाएंगी, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2 14 9 आ जाएंगे। तो अगर यहाँ पर है वही बचे, 9 का स्केयर 81 है, तो 3 डिजिट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, सिर्फ एक कम जीरो, 3 जीरोज आएंगी, यहाँ पर 3 9 आ जाएंगे। तो ये आपके स्केयर निकालने के फॉर्मूले हैं जो कि कुछ पैटर्न के हिसाब से चलते हैं। फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा यूजफुल हैं जो फॉर्मूले ट्रिकी, ठीक है बच्चे। तो अब आगे चलते हैं बच्चे, कुछ आते हैं स्पेशल स्केयर रूट आ जाते हैं। जैसे स्पेशल स्केयर रूट आते हैं, तो वो हम सीखते हैं कैसे करेंगे। स्पेशल स्केयर रूट, देखो स्पेशल स्केयर रूट होते हैं जो आप होते तो देखने में डरावने हैं, बट बड़ी इजी वे से आप कर सकते हो, ठीक है बच्चे। जैसे आपके पास ये है, अगर मैं आपको लिख दूं, यहाँ पर ये आएगा 6, और यहाँ पर भी क्या आया आपके पास, 6, और यहाँ पर भी क्या आया आपके पास, 6, और यहाँ पे भी क्या आया, 6, अप टू इंफिनिटी तक चल रहा है, ठीक है बच्चे। और या फिर आप कह दो कि दूसरा क्या होता है, अभी यहाँ पे चल रहा है, आप कह सकते हो बच्चे यहाँ पर चल रहा है आपके पास, आप कह दोगे 6, यहाँ पे क्या हो गया, -6, देन 6, और यहाँ पे 6, और ये अप टू कहाँ तक चला, इन्फिनिटी तक चला बच्चे। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो देखो इसको इसको करेंगे कैसे, तो पहले आपने इसको शॉर्ट वे से करना है। तो इस 6 को तोड़ दोगे आप, कैसे, जैसे 6 के फैक्टर बनाने हैं, जैसे 2 और 3 बनाने। अब देखो फैक्टर वो लेने हैं जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, एक का हो। फैक्टर कौन से लेने हैं बच्चे, जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, एक का हो, ठीक है बच्चे। अगर डिफरेंस एक का है, अगर तो इनके बीच प्लस का साइन है, तो आपका जो आंसर आएगा वो बड़े वाला आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर आपका, बड़े वाला आंसर आएगा। और अगर इनके बीच में माइनस है, जैसे 2 या 6 है, तो अगर माइनस है तो कौन सा आंसर आएगा, छोटे वाला आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप कह दोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा,
टू आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अगर प्लस हुआ तो क्या आएगा, मैक्सिमम वाला आंसर आएगा, और अगर माइनस हुआ तो क्या आएगा, आपका छोटे वाला आंसर आएगा। आइए क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन पर करके। जैसे अगर आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है भी, यहाँ पर 20 20 20 20 अप टू इन्फिनिटी है, और यहाँ पर क्या है आपका चल रहा है बच्चे, मान लो 20 -20 -20 -20 अप टू इन्फिनिटी चल रहा है। तो पहले इस 20 को करेंगे तो क्या करोगे, 4 × 5 आया, डिफरेंस एक का है। तो अगर प्लस का साइन है तो आप कह दोगे कि बड़े वाला आंसर आएगा, और जैसे यहाँ पे 4 × 5 है तो यहाँ पर माइनस का साइन है, तो आपका आंसर क्या आएगा, छोटे वाला। तो आप कह दोगे इसका आंसर 5 है, इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है गाइस, आई होप गाइस आपको क्लियर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चे। अब जरूरी नहीं है सब में फैक्टर बनेंगे, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें फैक्टर नहीं बनेंगे। जैसे आपके पास ये आ गया, ये आपके पास आ गया 8 8 8 8 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चे, ऐसी इसी में से आप यहाँ पे ले लो 8 -8 -8 -8 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चे, तो इसको कैसे करेंगे, देखो। अब आप देखो, अगर इसके फैक्टर बनाओगे तो ये 4 × 2 बनेंगे, बीच में डिफरेंस एक का नहीं है। अगर डिफरेंस बीच में एक का नहीं है तो आपका आंसर देखो क्या होगा। अगर आपके बीच में प्लस है तो आप इसको करोगे बच्चे इजी वे से करोगे, मतलब आप लिखोगे क्या, देखो आप लिखोगे 4a+1 +1/2, अगर प्लस का साइन है, और अगर माइनस का हो तो इसका आंसर क्या आएगा, 4a+1 -1/2 आएगा। ठीक है बच्चे, तो ये आएगा। अब a क्या है, जो आपका स्क्वायर रूट के अंदर है वो आपका a है। ठीक है बच्चे, अब जैसे इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, 4 8 द 32, 4 8 द 32 +1 क्या हो गया, 33, और यहाँ पे प्लस है और 1/2, तो आप कह दोगे ये आपका आंसर आया। और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 8 है, तो क्या आएगा ये, 4 8 द 32 +1 33 -1 करोगे अपॉन 2 करोगे, तो आप कह दोगे आपका आंसर ये आएगा। आई होप गाइस क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को एक और वे से करके, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन को आप देखो ट्राई करके। जैसे यहाँ पर आ गया आपके पास 11 11 11 11 अप टू इन्फिनिटी, और यहां पर आपके पास आ गया 11 -11 -11 अप टू इन्फिनिटी। तो आप कहोगे फैक्टर तो नहीं बन रहे, तो इसका आंसर देखो क्या आएगा बच्चे। तो आप कहोगे √4a+1 अब +1/2 ये आएगा। तो मतलब आप कहोगे a की वैल्यू क्या है, 11 है, 4 11 दा कितना हो गया, 44 +1 कितना हो गया, 45 +1/2। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4a+1 -1/2, मतलब आप कह दोगे 11 4 का 44 +1 √45 -1/2, तो आप कह दोगे ये आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, तो पहला केस हमने क्या किया अभी, जिसमें फैक्टर बन रहे हैं। अब दूसरा क्या किया, जिसमें फैक्टर नहीं बन रहे, मतलब जिसमें डिफरेंस एक का नहीं आ रहा, तो वो वाले क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं बच्चे। अब कुछ क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएंगे, जैसे ये आ गया आपके पास, ये 6, अब ये मल्टीप्लाई में आ रहा है, ये किस में आ रहा है बच्चे, आपके पास मल्टीप्लाई में आ रहा है, 6 6 6 6 6 6 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चे, या आप कह लो यहाँ पर आ रहा है 7 7 7 7 7 7 अप टू इन्फिनिटी आ रहा है। देखो बच्चे, इसमें क्या करोगे, यहाँ पे प्लस मल्टी साइन नहीं है ना माइनस का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। अगर ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, अगर ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, जो बीच में है वही आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, इसी वे से अगर आप इसका देखो, ये 7 7 7 7 इन्फिनिटी वे में चल रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन और देखते हैं बच्चे। अगर मैं आपको कहूं, आपके पास यहाँ पे आ रहा है 11 11 11 11 11 अप टू इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो आप कह दोगे इसका आंसर क्या आएगा, 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, मान लो अगर ये इन्फिनिटी तक ना हो तो फिर कैसे होगा बच्चे। जैसे ये 6 6 6,
ये 3 बार चल रहा है। या फिर आप ऐसे कह दो भी ये आ गया आपके पास 7 7 7 7, ये 4 बार आ गया। अब इन्फिनिटी टाइम तक नहीं है, तो फिर आप इसको कैसे करोगे? तो इसको आप ऐसे लिखोगे 6, आंसर 6 तो आएगा आएगा, इसकी पावर आएगी। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, इंटू 1/2 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/, क्या हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आ गया 8 आ गया। तो जो नीचे पावर है उससे एक कम आएगा ऊपर, तो आप कह दोगे क्या आएगा आंसर आपका? 7 आएगा। दोबारा देखो बच्चे, 1/2 1/2 1/, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो नीचे 8 आएगा, जो ऊपर आएगा वो उससे कम आएगा, तो आप कह दोगे आंसर ये आएगा। इसी बेसिस का 7 है, तो ये कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो नीचे क्या आएगा? 16 आएगा, और ऊपर क्या आएगा? उससे कम आएगा, तो आप कह दोगे आपका आंसर क्या आएगा? 7 की पावर 15/16 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं बच्चे। तो कुछ क्वेश्चन आपके पास ऐसे होते हैं, जैसे आपके पास आ गया 134 इंटू 134 इंटू 134 माइनस 131 इंटू 131 इंटू 131 अपॉन 134 इंटू 134 माइनस प्लस 134 इंटू 131 प्लस 131 इंटू 131। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो बच्चे अगर आप इन क्वेश्चंस को वैसे प्रैक्टिकली सॉल्व करोगे तो बहुत लंबे जाएंगे। तो इसको इजी करने का मेथड होता है बच्चे, ये होते हैं यूजिंग फॉर्मूला। ये 3 बार हैं, तो ये हो गया a की पावर 3, और ये भी 3 बार है, तो ये हो गया b की पावर 3 हो गया, तो ये बन गया ये। और ये 2 बार है, ये बन गया a स्क्वायर, और ये बन गया a इंटू बी, और ये क्या बन गया आपका b स्क्वायर बन गया। तो अब इसका फॉर्मूला देखो, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a क्यू माइनस बी का a माइनस बी, और यहाँ पर हो गया a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। और नीचे भी आपके पास a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है बच्चे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा 134 माइनस 131, तो आप कह दोगे आपका आंसर क्या आएगा? 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और शॉर्टकट्स करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।